सब खत्म हो गया हम लोग। आप क्या करेगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। सामान तो सब कुछ मिल गया, हमको सामान नहीं चाहिए, घर चाहिए हमको। असम में विनाशकारी बाढ़ से बहुत बुरे हालात हैं। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। करीब 87 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों और ऊंचे जगहों पर बने अस्थायी टेंट में शरण लेने को मजबूर हैं। चारों तरफ फैली है गंदगी, कीचड़ और अब बीमारियों का नया खतरा। जबकि लापता लोगों का सटीक आंकड़ा जुटाना अब भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पानी उतरने के बाद गांव के आंगन में मोटी कीचड़ की परत, बिखरा सामान और टूटे फूटे घर नजर आ रहे हैं। खुले आसमान के नीचे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। उजड़ा हुआ माहौल है, तबाही के खौफनाक मंजर की गवाही दे रहा है। लोग कह रहे हैं सामान तो मिल रहा है, लेकिन अब घर भी दिला दो। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि हमें सामान की जरूरत नहीं है, हमारा घर बनवा दो। जरा सुनिए। अचानक पानी आके सब तरफ से घेर दिया। हम लोग जितना घर में जितना सामान था सब एक के झटका में ले गया। घर का ऊपर कुछ टीला था, टीला तो उसी में मुर्गी हांस थोड़ा उठाया, कपड़ा वपड़ा उठाते, पानी दोनों बूढ़ा बूढ़ी का इतना इतना पानी हो गया, निकलने का चांस ही नहीं मिला। उसका बाद वो लड़का लोग देखा दूर से तो आके सातों मार के, ये तो 2 बार डूब गया था, इसका जैसे तैसे हाथ में पकड़ के वो टीला में उठाया। बाद में वो लड़का लोग पार किया और आग के सामने जितना सारा जितना मतलब कमाया था, जो जवानी से कमाया था, सब एक झटका में 1 सेकंड में चला गया। 1 सेकंड में कुछ नहीं रह गया। सिर्फ इसका 1 जोड़ा कपड़ा और हमारा लड़का का 2 जोड़ा कपड़ा और हमारा एक पेन, एक गेंजी, ऐसा गेंजी एक तो पहन के निकला और कुछ नहीं रह गया। सब खत्म हो गया हम लोग। आप क्या करेगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा गुटी एक लड़का का पढ़ाता है जैसे तैसे, वो हाथ बड़ी भी ठीक नहीं हमारा, एक चक्कू से भी देख नहीं सकता है। एक चक्कू में एक्सीडेंट में खराब हो गया। एक चक्कू है हमारा काम करता है, उसी को कमा के जैसे तैसे हाजरा हजरा करके लड़का का पढ़ाता है। और एक तो इधर उधर काम करता है जंगल उंगल में, बड़ा वाला लड़का। बस वैसे ही गुजारा चलता था जैसे तैसे। हम तो भविष्य में लड़का का पढ़ाएगा बोल के सोच के थोड़ा कुछ रखा था, गोरू छागली जो भी था वो सब चला गया। अब क्या करेगा, बच्चा का कैसा पढ़ाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। 11 बजे आया, ऐसे पानी आया, हमारा दिमाग में इसे सोच भी नहीं रहा था ऐसे पानी आएगा। लोग बोल रहा था इसमें पानी नहीं घुसता है हमारे घर में, तो हम ऐसे नहीं सोचा। हम बच्चा को लेके सामान उठा रहा था, तब आके पानी घुस गया। तो हमारा मामी भी नहीं था, उधर गया था, और लड़की को लेके काम में गया था, तो इसलिए पानी आके घुस गया। तो हम क्या करेगा, तो मामी भी उधर से आते आते वो बच्चा लड़की को लेके इतना पानी हो गया। पानी हो के वो मामी भी इतना दुख लगा ना, वो बोला हमको, बोला इतना पानी हो गया, जल्दी निकलो जल्दी निकलो, ऐसे बोल के निकलता था। इतना पानी से हम लोग बचेगा कैसा। तो हम पटीठू आया, पटीठू बच्चा को इसमें उठा के लिया और लेके आके छत का ऊपर में उठ गया। हम लोग उठ के और नाव में उठ के आके इधर पहुंचा है। सब कुछ तबाह हो गया, घर नहीं रहा, सामान भी नहीं रहा, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुछ भी सामान नहीं बचा। इतना सामान था सब भी चला गया। हमारा बच्चा को सर्टिफिकेट, हमारा कागज कितना था वो भी चला गया। हम अभी क्या करेगा। अभी ऐसा सरकार हमको घर ठू बना देना चाहिए। अभी सामान तो सब कुछ मिल गया, हमको सामान नहीं चाहिए, घर चाहिए हमको। बाढ़ से बेघर हुए ग्रामीण ऊंचे जगहों पर नीले और पीले तिरपाल के अस्थायी टेंट बनाकर रह रहे हैं। बेबसी और अनिश्चितता के बीच एक शख्स टेंट के बाहर बैठे अपने उजड़े आशियाने को निहार रहा था। बाढ़ के बाद घरों के बाहर मलबे जमा हैं। कीचड़ के बीच ग्रामीण अपने बचे खुचे सामान को सहेज रहे हैं। बुनियादी ढांचे को पहुंचे नुकसान की वजह से लोगों का सामान्य जनजीवन पूरी तरह से खराब हो गया है। एक रिपोर्ट बताती है कि बाढ़ से चराईदेव, धेमाजी, गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर जिलों में अब भी 1,22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा, जहां करीब 60,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव, जहां 31,000 और
जोरहाट, जहां 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 99 क्विंटल चावल, 18 क्विंटल दाल, 6 क्विंटल नमक और 608 लीटर सरसों तेल बांटा गया है। असम के 365 गांव अभी भी पानी में हैं और 15,342 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है। असम के अलग अलग जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंधों, सड़कों, पुलों और बाकी बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल धानसिरी नदी नुमालीगढ़ में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से असम में 26,575 घरेलू पशु और मुर्गियां भी प्रभावित हुई हैं। असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये सहायता राशि ऊपरी असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी। अब इस मुश्किल वक्त में जहां कई सेलिब्रिटीज यानी सितारों ने असम की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, वहीं राखी सावंत ने कंगना रनौत और रवि किशन पर गुस्सा निकाला है। राखी सावंत ने सवाल उठाया कि अब वो असम की मदद के लिए क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कंगना पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर चुगली बंद कर दी हो तो अपने नेताओं को असम जाकर मदद करने के लिए कहो। राखी सावंत ने रवि किशन को भी नहीं छोड़ा, कहा डांस करना बंद कर दें और अब देश सेवा का मौका आया है तो जाकर सेवा करें। उन्होंने रवि किशन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राखी सावंत पेपराजी से बात कर रही थी। असम के हालात पर उन्होंने दुख जताया, साथ ही कंगना और रवि किशन पर बरसी। वो बोली, असम में जो बाढ़ आ रही है उसके लिए मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं हमारी कंगना से कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने लोगों के बीच में बिचिंग यानी चुगली बंद कर दी है तो जितने भी तुम्हारे नेता हैं उन्हें बोलो कि वो असम जाएं। राखी ने फिर रवि किशन पर निशाना साधा, कहा रवि किशन जो डांस कर रहे हैं, जहां पर देश की सेवा करनी है, वो अभी असम क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों नहीं जा रहे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि रवि किशन जी नाचना बंद कर दें। आप एक एक्टर हो ठीक है, लेकिन आप एक सांसद भी हैं। तो जिन सेलेब्स ने असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है उनमें रणदीप हुड्डा भी हैं। वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए, वहां लोगों से बातचीत की और उनकी मदद की। सलमान खान और कार्तिक आर्यन का नाम भी इसमें शामिल है जिन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की। सलमान अपनी चैरिटेबल संस्था बीइंग ह्यूमन के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान चला रहे हैं। इधर कार्तिक आर्यन ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे देकर आर्थिक मदद की है। इतना ही नहीं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने भी असम की बाढ़ में जो पीड़ित हैं उनकी मदद की है। वो उनके लिए भी मदद को आगे आए हैं। रणदीप हुड्डा कई दिन से असम में लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने वहां शिवसागर में ग्लोबल 6 द्वारा आयोजित बाढ़ राहत वितरण प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लोगों को राशन का सामान बांटा, लंगर खिलाया है। लेकिन असम की जो तस्वीर है वो शायद आपसे देखी नहीं जाएगी, क्योंकि वहां लोग अभी भी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं सामान तो मिल गया लेकिन अब घर बनवा दो, क्योंकि उनके पास रहने के लिए छत के नाम पर सिर्फ एक प्लास्टिक के तिरपाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।